Genesis chapter 50 verse 20. उत्पत्ति 50 का 20 आयत को हम निकालेंगे। Yeah. उत्पत्ति 50 अध्याय 20 आयत। डायरेक्टली हिंदी में। Yeah, let's read in English and then we'll read in Hindi together. आइए पहले हम इसे अंग्रेजी में फिर हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. आइए हम मिलकर पढ़ सकते हैं इसे। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। Amen. आमीन। Let's pray. आइए हम प्रार्थना में जाएं। Heavenly Father, we come before you. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पास We आते want to हैं। thank you so much, हम Lord. आपको धन्यवाद देना चाहते We हैं humble प्रभु। ourselves हम this अपने आप को afternoon. नम्र करते हैं आज के दोपहर Holy में। Spirit, पवित्र आत्मा, we invite हम you. आपका स्वागत करते Talk हैं। to us. हमसे बात करें, Work in us. हमारे अंदर काम करें, Fix us. हमें ठीक करें, Use us. हमें इस्तेमाल करें। Oh Lord, हे प्रभु, I'm here to listen your मैं word. यहाँ पर आपके वचन को सुनने के लिए हूँ प्रभु। Speak to me directly. आप मुझसे सीधा बात I करें open प्रभु। my heart. मैं अपना दिल खोल लेता I'm हूँ। ready to receive. मैं तैयार हूँ पाने के लिए। I'm ready to receive. मैं तैयार हूँ पाने के I'm लिए। ready to act on your मैं word. तैयार हूँ आपके वचन पर चलने Holy के लिए। Spirit, पवित्र आत्मा, I invite you in my मैं life. आपका स्वागत करता हूँ अपने जीवन में। Come into my life. मेरे जीवन में आ जाएं। Change me. मुझे बदल दीजिए, Mold me. मुझे आकार दीजिए, Shape me. प्रभु मुझे बनाएं, Prepare me मुझे तैयार करें for your glory. अपनी महिमा के I give लिए। you glory and मैं honor. आदर महिमा आपको देता हूँ। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you. You may be प्रभु आप seated. सभी को आशीष Can दे। we clap बैठ for सकते हैं। Jesus? हम आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजा Everybody, सकते हैं। let's give clap Hare offering to Jesus. आइए जोरदार ताली बजाएं एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए। Yeah, that's wonderful, 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 wonderful. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. My topic today that I'm going to talk to you is very important. After a long time, I'm going to talk like this, and I believe the message is going to be very different, and the flavor is going to be very different. Let's enjoy the Word of God. And the topic is God is shaping you for a higher purpose. और आमीन, हालेलुया। आज का जो विषय मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, एक बहुत ही अलग विषय के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। काफी लंबे समय के बाद मैं ऐसे आपसे बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि प्रभु आपसे बात करेगा और आप सुनकर जरूर इसमें आनंदित होंगे। जो विषय है, परमेश्वर आपको एक ऊंचे उद्देश्य के लिए आकार दे रहा है। Somebody say, God is shaping me for a higher purpose. कोई कहे इस बात को, God is shaping me for a higher purpose। परमेश्वर मुझे एक ऊंचे उद्देश्य के लिए आकार दे रहा है। God's process of shaping his children involves placing them in a season that may be confusing. परमेश्वर का तरीका अपने बच्चों को आकार देने का कुछ ऐसा है कि वो ऐसी परिस्थितियों में उनको डाल देता है जो उनको थोड़ा असमंजस में डाल देती You don't है। understand what God is doing with me. आप ये नहीं समझते कि परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहा है। Why I'm going through the struggles. मैं क्यों संघर्ष से गुजर रहा हूँ। Why I'm having this problem. मैं क्यों ये परेशानियां मेरे जीवन में Why है। I'm uncomfortable. मैं क्यों बेचैन हूँ इस समय। But it is a process of God. लेकिन ये परमेश्वर का प्रक्रिया है। He put his children into this process, into this season, and this looks very confusing to them. परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे मौसम में, ऐसे समय में, प्रक्रिया में डालता है जो उनको बहुत ही दुविधाजनक लगता है। We don't understand what is हम happening. नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। We are confused. हम दुविधा में रहते हैं। I am praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। On one hand, I'm praying. एक तरफ मैं प्रार्थना कर रहा Other हूँ, hand, I'm struggling. दूसरी तरफ मैं संघर्ष कर रहा One हूँ। hand, I'm fasting. एक तरफ मैं उपवास ले रहा हूँ, Other hand, I don't know where my life is दूसरी going. तरफ मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा I'm है। obedient. मैं आज्ञाकारी हूँ, I worship. आराधना में करता I हूँ, pray. मैं प्रार्थना करता हूँ, I'm living according to मैं God's प्रभु word. के वचन के अनुसार चल रहा हूँ। But then why I'm suffering? लेकिन फिर मैं क्यों झेल रहा हूँ? Then why I'm having what I have? और क्यों जो परेशानियां मेरे पास है वो क्यों है? Why I'm going through the pit season? मैं क्यों अपने गड्ढे वाले समय से गुजर रहा हूँ? Why things look like so locked to me? क्यों मुझे अपने जीवन में ऐसा लग रहा है सब चीजें बंधी हुई हैं? Lord, प्रभु, are you forgetting me? क्या तू मुझे भूल गया है? Lord, प्रभु, are you not watching me? क्या तू मुझे नहीं देख रहा है? Lord, प्रभु, where are you? तू कहाँ है? Where are you? तू कहाँ है? You look
look like absent in my life. और मेरे जीवन में तू मौजूद नहीं You लग look like रहा। not doing anything in my मुझे life. ऐसा लगे तू कुछ कर नहीं रहा I'm going through है। the valley. मैं एक घाटी से I'm गुजर रहा going through हूँ। the tough times. मैं मुश्किल हालातों से going through गुजर the रहा हूँ। tribulation. मैं ताड़नाओं से गुजर रहा And I हूँ। don't understand what is और happening मैं in my नहीं life. समझ पा रहा कि मेरे लिए मेरे साथ क्या हो रहा On the है। other hand, I am praying and और spending दूसरी time. तरफ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। But I don't understand what is happening लेकिन to मैं me. समझ नहीं पा रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। What season I am in. मैं कौन से मौसम से गुजर रहा And हूँ। God is telling me, और परमेश्वर मुझसे कह रहा है, I have intentionally put you into this season मैंने जानबूझकर तुझे इस मौसम में रखा है, because I am preparing you for a greater purpose. क्योंकि मैं तुझे एक ऊंचे उद्देश्य के लिए बना रहा Somebody हूँ। has to say, I receive it. किसी को कहने की जरूरत है, मैं इसे ले लेता हूँ। I receive it. मैं इसे ले लेता हूँ। You are in a season of confusion. आप एक दुविधा के मौसम में हैं। You are in a season of fear. आप डर के मौसम में हैं। You are in a season of failure. आप हार के मौसम में हैं। You are in a season of loneliness. आप अकेलेपन के मौसम में And you are हैं। not able to understand और आप what समझ नहीं God's पा रहे plan is for my कि life. परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। You are thinking that you are a failed person. आपको लग रहा है कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति You are हूँ। thinking that nothing is happening. आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, Nothing is moving. कुछ भी चल नहीं रहा है। I am sick. मैं बीमार हूँ, I am alone. मैं अकेला हूँ, I am left मैं behind. छोड़ दिया गया हूँ। I look like forsaken. मुझे ऐसा लग सबने मुझे त्याग But दिया है। God is telling somebody, लेकिन परमेश्वर किसी से कहना चाह रहा I है, am preparing you for a greater season. मैं तुम्हें ऊंचे उद्देश्य के My लिए बना God. रहा हूँ। Touch somebody and say, this is for me. और किसी को छूकर कहें ये मेरे लिए है। This is for me. Come on, किसी come को on, come on, come on. किसी को छूकर कहें ये मेरे लिए है। Touch two people and say, God is talking to me. दो लोगों को छूकर कहें परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। God is talking to me. परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। Somebody give a glory. कोई जोरदार महिमा दे, come on! Glory! Your season आपका समय is not good. वो अच्छा नहीं है। You're going through sickness. आप बीमारियों से गुजर रहे हैं। You're going through loneliness. आप अकेलेपन से गुजर रहे हैं। You're going through rejection. आप नकारे जाने से गुजर रहे हैं। And you are asking God, और आप प्रभु से पूछ रहे हैं, what is it? प्रभु ये क्या है? What is it? ये क्या है? I'm telling you. मैं आपको बताना चाहता हूँ। I came from Hyderabad. I was in Hyderabad this week. मैं हैदराबाद में था इस हफ्ते। I didn't tell you intentionally. मैंने आपको जानबूझकर नहीं बताया। God was moving in Hyderabad परमेश्वर हैदराबाद में चल रहा था, among the Telugu group. तेलुगु लोगों के बीच में। I enjoyed the Telugu worship. और तेलुगु आराधना मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ। Prophetic word to many of them. बहुत से लोगों के लिए प्रभु ने भविष्यवाणी का शब्द दिया। And then I came back. और फिर मैं वापस आया I said, Lord, what do you want to talk to the church? और मैंने कहा, प्रभु आप कलीसिया से क्या बात करना चाहते हैं? Because I never prepare a sermon. क्योंकि मैं प्रचार कभी अपने आप से तैयार नहीं करता। I don't prepare a topic. मैं एक विषय तैयार नहीं करता हूँ। I ask the Holy मैं Spirit, पवित्र आत्मा से पूछता हूँ, what do you want to talk? आप क्या बात करना चाहते What हैं? exactly you want to talk to your people? आप अपने लोगों से क्या बात करना चाहते हैं? And I got these three words. और मुझे ये 3 शब्द मिले। Number one, सबसे पहला, influence. प्रभाव। I want to talk to them about the मैं उनसे influence. प्रभाव के बारे में बात करना चाहता हूँ। Number two, दूसरा, I want to talk to them about the impediment. मैं उनसे बात करना चाहता हूँ बाधाओं के बारे में, रुकावटों के बारे I में। want to talk to them about the मैं impediment. उनसे बाधाओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। And number three, और तीसरा, I want to talk to them about the instigators. मैं उनसे बात करना चाहता हूँ विरोधियों के बारे में। Now, three things. 3 बातें। We are going deeper. हम गहराई में जा रहे हैं, मेरे साथ बने When रहिए। I preach, जब मैं प्रचार करता हूँ, it's like an operation of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा के एक ऑपरेशन जैसे है। Your surgeon, एक सर्जन he है, fix your body. वो आपके शरीर को ठीक When you करता go है। in operation theater, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते he हैं, fix your body. वो आपके शरीर को ठीक करता है। You know, servants are like that. क्या आप जानते हैं प्रचार ऐसे ही होते हैं? They fix your soul. वो आपके प्राण को ठीक करते They हैं, fix your heart. वो आपके दिल को ठीक करते हैं, They fix your mind. वो आपके दिमाग को ठीक करते हैं। I don't know where are you from, मैं नहीं जानता आप कहाँ से हैं, but I know one thing. लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, You
are not going the way you come आप today. जैसे आए थे आज वैसे नहीं जाने वाले हैं. Amen. 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 Please receive it. कृपया प्राप्त करें, इसे ले So लें. 3 things I want to talk to 3 you. बातें मैं आपसे करना चाहता I हूँ. may not able to finish this message today. हो सकता है आज मैं इस प्रचार को समाप्त न कर पाऊँ. Maybe I'll go next week. हो सकता है अगले हफ्ते भी मैं And then लेकर one more जाऊँ week. और फिर एक और हफ्ते. But I'll try to cover as much as लेकिन possible. जितना हो सके मैं उतना आपसे बात करना So number चाहूँगा. 1 सबसे पहली is बात influence. वो है प्रभाव के Number बारे में. 2 दूसरी is बात impediment. वो है बाधा. And number 3 और तीसरा is instigators. वो है विरोधी. These 3 things we will learn today. ये 3 बातें आज हम सीखने वाले हैं. God put you into the season. परमेश्वर आपको एक ऐसे मौसम में डालता है. It can be an influence. वो एक प्रभाव का हो सकता है. It can be the season of impediments. वो एक बाधाओं का, रुकावटों का हो सकता है. Impediments over impediments. और बार-बार रुकावटें फिर रुकावटें. Barriers over barriers. और बार-बार बाधाएं फिर बाधाएं. And you are confused. और आप दुविधा में हैं. And you are broken. और आप टूट गए हैं. And you don't know what to do. और आपको नहीं पता आप क्या, मुझे Your क्या करना marriage is चाहिए. stuck. आपकी शादी रुक गई है. Your money is stuck. आपका पैसा फंस गया है. Your health is stuck. आपकी सेहत रुक गई Your है. dreams are stuck. आपके सपने रुक गए Your हैं. desires are stuck. आपकी इच्छाएं रुक चुकी And है. you don't know either you're और moving or आपको not. ये पता नहीं लग रहा मैं चल रहा हूँ कि On the other नहीं. hand, you are praying. और दूसरी तरफ आप प्रार्थना On कर the रहे other hand, हैं. you are दूसरी worshiping. तरफ आप आराधना कर रहे On the हैं. other hand, you are दूसरी fasting. तरफ उपवास ले On the रहे other हैं. hand, you are good to दूसरी God. तरफ प्रभु के साथ आप ठीक On the other है. hand, you're doing everything that दूसरी you तरफ have आप to. सब कुछ कर रहे हैं जो आपको करना But the चाहिए. season is so लेकिन confusing वो समय, वो मौसम ऐसा दुविधा that वाला you're not है able to understand कि why आप समझ it's ही नहीं पा रहे happening हैं to कि me. ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. Why it's happening to ये me. क्यों मेरे साथ हो रहा है. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं. So you are maybe in the season of your तो हो influence. सकता है कि आप अपने प्रभाव वाले समय Maybe में you हो. are in the season of your impediment. हो सकता है अपने बाधाओं वाले समय में हो. Or in the season of instigators. या फिर अपने भड़काने वाले विरोधियों के But समय में हो. all of this is a part of the divine design. लेकिन ये सब कुछ उसकी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है. It is a part of a divine design. और ये ईश्वरीय योजना का एक हिस्सा है. It is a part of the divine design ये उसकी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है. to fulfill your higher purpose. आपके ऊंचे उद्देश्य को पूरा करने के To लिए. fulfill your higher purpose. आपके ऊंचे उद्देश्य को पूरा करने के लिए. Surely the message is not dead. अवश्य ही संदेश मरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है. Greatness is not a destination. महानता एक मंजिल नहीं है. Greatness is not a destination. महानता एक मंजिल नहीं है. Don't think when you're great you have reached to the ये मत destination. सोचिए कि जब आप महान हो चुके हैं तो आप मंजिल आप पा चुके हैं. Oh yeah, this is what I want. Come on. यस मैं चाहता हूं कि आप उत्तर दें. सुने. If you understand what I'm talking. अगर आप समझ रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं. Greatness is not a destination. महानता एक मंजिल पा लेना नहीं है. But it's a journey of preparation. लेकिन ये तैयारी की यात्रा है. It's a journey of preparation. ये तैयारी की एक यात्रा है. You have become great today. आप आज महान बन गए हैं. A leader can think that I am great एक today. अगुआ सोच सकता है आज मैं महान हूँ. He is a great translator. और ये एक अच्छा अगुआ अनुवाद करने वाला व्यक्ति है. I may be a great preacher. मैं एक अच्छा प्रचारक हो सकता But हूँ. this is not our destination. लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है. This is our preparation. ये हमारी तैयारी है. This is our preparation. ये हमारी तैयारी है. This is our journey of ये preparation. हमारी तैयारी की यात्रा है. Amen. आमीन. Don't be satisfied with what you have. जो आपके पास है, उससे संतुष्ट मत हो जाएं. Don't be satisfied with how you preach and how you pray and how you do things. जैसे आप प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, उससे आप संतुष्ट ना रहे. Don't be satisfied with your maturity level. अपने परिपक्व की स्थिरता से आप संतुष्ट ना हो Don't जाएं. be satisfied that you speak in tongues. इस बात से संतुष्ट मत हो जाएं कि मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ. Every greatness that you have right now is not a destination, but it is a journey of the preparation. हर एक महानता जो इस समय आपके जीवन में है, वो आपकी मंजिल नहीं है, लेकिन वो आपकी तैयारी की यात्रा है. Somebody shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया. Listen, listen, listen. सुनिए सुनिए ध्यान से. Before God places you in a palace, इससे पहले कि परमेश्वर आपको महल में रखे. oh God, help me to preach. Jesus of Nazareth.
before God places you in a palace, परमेश्वर आपको राजमहल में रखने से पहले He first processes you in the pit. वो आपको गड्ढे की प्रक्रिया से निकालता है। Yes. Yeah. Before He puts you on palace, आपको राजमहल में रखने से पहले He wants you to go through the pit. वो चाहता है आप गड्ढे से गुजरें। He wants you to go through the valley. वो चाहता है आप घाटियों से गुजरें। You are experiencing some kind of pain that I know. आप किसी ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसे मैं जानता हूँ। You are going through a lonely season that I know. एक ऐसे अकेलेपन के समय से आप गुजर रहे हैं जिसे मैं जानता हूँ। And you are telling God, this is not your promise. This is not exactly what you promised to me. और आप प्रभु से कह रहे हैं कि परमेश्वर ये तो वो वादा नहीं है जो आपने मुझसे किया था। Joseph had a dream to rule. यूसुफ का सपना था राज करने का। I am ruling. मैं राज कर रहा हूँ। I am a king. मैं एक राजा हूँ। I am doing मैं something. कुछ कर रहा हूँ। My parents, मेरे माता पिता, my brothers, मेरे भाई, they're bowing down before me. और वो मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। How many of you are with me? आप में से कितने लोग मेरे साथ में हैं? He had a great dream. उसका सपना बहुत बड़ा था। But where he was found, लेकिन वो कहाँ पाया गया? he was found in a pit. वो एक गड्ढे में पाया गया। Oh, you missed it what I वो said. आपने खो दिया जो मैंने कहा। He was found in a वो pit. एक गड्ढे में पाया गया। He was found in a वो एक pit. गड्ढे में पाया गया। He was left to die in a pit. वो गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया गया He था। was left by his own brothers in a pit. अपने ही भाइयों के द्वारा वो गड्ढे में छोड़ दिया गया। Somebody say that, God, you're talking to me. कोई कहे परमेश्वर आप मुझसे बात कर रहे हैं। Come on, somebody. Oh God, you're talking to Oh. me. Oh my God. I know for new people it's really sometimes tough, but I hope you're getting what I'm saying. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं जो आप मैं कह रहा हूँ। I told you this is gonna be different today. मैंने आपको कहा था ये आज अलग होने वाला है। You're going through the pit आप गड्ढे से गुजर रहे हैं and thinking, और आपको लग रहा है no palace now. अब कोई राजमहल नहीं आएगा। I'm here today. I'm here today. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I asked the Lord, मैं प्रभु से पूछा, क्या बोलना है तेरे लोगों को? मैं तो रोज एक प्रचार तैयार करके लाता हूँ, पर तू क्या बोलना चाहता है? Lord, what do you want to speak with your people? प्रभु आप क्या बात करना चाहते हैं अपने लोगों से? Tell me, Lord. मुझे बताएं। And it got very late. You usually prepare sermon 2 o'clock in the night. और मैं आमतौर पर रात को 2 बजे तक मैं प्रचार तैयार करता हूँ। My wife said, मेरी पत्नी it's very late, you should sleep. कि लेट हो चुका है आपको सो जाना चाहिए। I said, I'll sleep, don't worry. मैंने कहा कोई बात नहीं मैं सो जाऊंगा। And I was preparing this, और मैं इस प्रचार को तैयार कर रहा था, preparing this, तैयार कर रहा था, thinking about it. इसके बारे में सोच रहा था। Are you in pit? क्या आप गड्ढे में हैं? Are you left alone? क्या आप अकेले छोड़ दिए गए हैं? A pit of sickness, एक बीमारी का गड्ढा, a pit of failure, एक हार का गड्ढा, a pit of rejection, एक नकारे जाने का गड्ढा, a pit of misunderstanding, गलत समझने का गड्ढा, a pit of failure एक over हार के failures, बाद फिर हार के बाद हार का गड्ढा, a pit of depression. एक निराशा का गड्ढा। Are you failing in life? क्या आप जीवन में हार रहे हैं Are you thinking it's over? और आपको लग रहा है प्रभु बस खत्म हो चुका है सब कुछ? I think I'm not chosen for the greatness. मुझे लगता है प्रभु मैं महानता के लिए चुना नहीं गया हूँ। No, my people. नहीं नहीं मेरे प्रियो, Your pit does not define you. आपका गड्ढा आपकी परिभाषा नहीं देता है। Your pit does not define you. आपका गड्ढा आपकी परिभाषा नहीं देता है, But your character in the pit. लेकिन गड्ढे में आपका चरित्र, Oh,
your character in the pit, उस गड्ढे के अंदर आपका your चरित्र, faith in the pit, आपका विश्वास उस गड्ढे your के अंदर, prayers in the आपकी pit, प्रार्थनाएं उस गड्ढे के अंदर, your hope in the pit, आपकी आशा उस गड्ढे के अंदर, your hope in the pit. आपकी आशा उस गड्ढे के अंदर। I am in the pit. मैं गड्ढे में हूँ I प्रभु, am nobody मैं कुछ भी नहीं to हूँ, take me out. मुझे बाहर But निकाल, I know लेकिन मैं जानता हूँ you will take me out. तू मुझे निकालेगा। I don't see anyone. ओह, मैं किसी को देख There नहीं is रहा हूँ, nobody around कोई me. भी मेरे आसपास But नहीं है, Lord, लेकिन प्रभु you will send a helper. तू एक मदद करने You वाला will send भेजेगा, somebody. तू किसी को भेजेगा। My brothers left me to मेरे die. भाई मुझे मरने के लिए छोड़ गए, I am in the pit, Lord. मैं गड्ढे में हूँ प्रभु, Nobody is here. कोई भी यहाँ नहीं है, Nobody understand my कोई pain. भी मेरे दर्द को नहीं समझता है। I am working. मैं काम कर रहा I am हूँ, working for my family. मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा I am हूँ, the breadwinner of my मैं family. अपने परिवार का कमाने वाला व्यक्ति Oh हूँ। Lord, हे प्रभु, where are you? प्रभु तू कहाँ है? I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, God is looking at your behavior in the pit. परमेश्वर गड्ढे के अंदर आपके चरित्र को देख रहा He is है, looking at your prayers in the वो pit. आपके गड्ढे के अंदर प्रार्थनाओं He को देख रहा is है, looking the faith in the pit. वो गड्ढे के अंदर आपके He विश्वास is को देख रहा looking, he है, is looking your hope in the वो pit. देख रहा है, आपकी आशा देख रहा है, And is preparing somebody to come over और वो किसी को तैयार कर रहा है कि कोई आपके पास आने वाला who है, can take you out of the pit. जो आपको गड्ढे से बाहर Who can निकालेगा, take you out of the pit. जो आपको गड्ढे से बाहर निकालेगा। Come on, somebody shout ओ कोई जोर से hallelujah. कहे हालेलुया। Glory. महिमा, I'm preaching good today. मैं जानता हूं मैं अच्छा This प्रचार is करता this हूं, is this is for me as well. ये मेरे लिए भी है, I want to take this sermon for me. मैं इस प्रचार को अपने लिए भी लेकर जाने वाला हूँ। He refines your character before he'll release the influence. वो आपके प्रभाव को लेकर आने से पहले आपके चरित्र को निखारता है। He refines our character before releasing our influence. हमारे प्रभाव को खोलने से पहले वो हमारे चरित्र को निखारता है। He breaks pride before he gives power. सामर्थ और ताकत देने से पहले घमंड को चूर करता है। Like Joseph, come on. यूसुफ के समान, Like Joseph. यूसुफ के समान, If he gives you power अगर वो आपको ताकत दे दे and you also have a pride, और आपके अंदर घमंड भी है, you will mess up. तो आप सब कुछ तबाह कर देंगे। So he has to break the pride तो to उसको पहले आपके अंदर के घमंड को तोड़ना है, give you the power. तब आपको वो ताकत देगा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Moses had a pride. मूसा के अंदर घमंड था। What pride? क्या घमंड था? I am a next Pharaoh. मैं अगला फिरौन हूँ, I am a rich man. मैं धनी व्यक्ति हूँ, I am somebody in मैं Egypt. कुछ हूँ मिस्र में, I am a man of influence. मैं प्रभाव वाला व्यक्ति हूँ। God pulled Moses, परमेश्वर ने मूसा को खींच लिया pulled him from his और pride, उसको उसके राजमहल से निकाल लिया, pulled him from his money, उसके पैसे से निकाल लिया, pulled him from his influence, उसके प्रभाव से निकाल लिया and made him zero. और उसको शून्य बना दिया, Made him zero. उसको शून्य बना And दिया then prepared him. और उसी चीज ने उसको तैयार किया And then empowered और him. तब उसको ताकत And दी then sent him back. और तब उसको वापस भेजा। This time, और इस बार Moses is coming with power. मूसा सामर्थ के साथ आ रहा है, Not a human power, एक मनुष्य की सामर्थ के But साथ God's नहीं, power. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के but साथ, with no pride. लेकिन बिना घमंड के, With no pride. बिना घमंड के, Because he knew it's not क्योंकि my वो strength. जानता था कि मेरी ताकत नहीं है, It's not my power. ये मेरी ताकत नहीं है, It's not my way. ये मेरा तरीका नहीं It's है, not my talent. ये मेरा टैलेंट नहीं है, It is not my ability. ये मेरी योग्यता नहीं It है, is God's ये power. परमेश्वर की It is सामर्थ है, God's ये glory. परमेश्वर की महिमा है। I am just a career. मैं केवल लेकर I चलने am वाला just a हूँ, vessel. मैं केवल एक बर्तन हूँ, I am Mr. Nobody. मैं कुछ भी नहीं हूँ, I am Mr. Nobody. मैं कुछ भी नहीं हूँ, I am just a vessel of मैं God. बस परमेश्वर का एक बर्तन हूँ। Somebody say that, Lord, thank you for talking to me. कोई कहे प्रभु धन्यवाद मुझसे
मुझसे बात करने के लिए। Thank you for talking to me. प्रभु धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। I preach for 1 hour. मैं 1 घंटे के लिए प्रचार करता हूँ, It's just 25 minutes. सिर्फ 25 मिनट ही हुए हैं। Please don't go empty. कृपया आज खाली मत जाएं। Sometimes you're out of tune. कई बार आप धुन से बाहर होते हैं। You're in the church, आप कलीसिया में तो हैं, but really you have not come with a mood to receive. लेकिन आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए उस मनसा से नहीं आए हैं। Today you're not prepared to receive. आज आप प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, But heaven is ready लेकिन स्वर्ग तैयार है to impart. कुछ डालने के लिए, To impart. आपके अंदर कुछ डालने के लिए। Oh, come on. Glory. Like Joseph, यूसुफ के समान your trials आपकी परीक्षाएं are not the sign of amendment, but they are the sign of preparation. आपकी परीक्षाएं एक बदलावट की चिन्ह नहीं है, लेकिन वो आपकी तैयारी का चिन्ह है। जो आपकी परीक्षाएं हैं वो आपके त्यागे जाने का चिन्ह नहीं है, आपको छोड़ दिए जाने का चिन्ह नहीं है, लेकिन वो आपकी तैयारी का चिन्ह है। Amen. आमीन। Nobody saying amen. कोई भी आमीन नहीं कह रहा है। आमीन। Amen. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? Your trials, आपकी pरीक्षाएं, your pain, आपका दर्द, your hurts. आपके दुख, Oh, I feel an anointing. Your weakness, आपकी कमजोरी, your lackness आपकी घटी, is not a sign of abandonment. वो आपके छोड़े जाने और त्यागे जाने का चिन्ह नहीं है। Abandonment, और ये त्यागे जाने का चिन्ह नहीं है, but it's a sign of preparation. लेकिन ये तैयारी का चिन्ह है। The labor pain, जो जच्चा की पीड़ा होती है, when a mother have a labor pain जब एक माता को वो जच्चा की पीड़ा होती है and she's about to give birth to a और child, एक बच्ची को जब वो जन्म देने वाली होती है, this pain ये दर्द, is not a sign of abandonment, ये त्यागे जाने का चिन्ह नहीं है, but a sign of preparation. लेकिन एक तैयारी का चिन्ह है That God is preparing a life to come out. कि परमेश्वर एक जीवन को बाहर आने के लिए तैयार कर रहा है। Your tears, आपके आंसू, your loneliness, आपका अकेलापन, your hurt, आपके दुख, you're left alone, आपका अकेला छोड़ा जाना, your pit, आपका गड्ढा, your trials आपकी परीक्षाएं, is not a sign of abandonment, वो आपके छोड़े जाने का चिन्ह नहीं है, but it is a sign that God is preparing you for a glory. लेकिन ये चिन्ह है कि परमेश्वर आपको एक महिमा के लिए तैयार कर रहा Oh, you है। missed it, what I said. आपने खो दिया जो मैंने कहा। God is preparing you for the greater purpose. परमेश्वर आपको एक ऊंचे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। Oh, come on. Are you listening? ओ क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Out of that pain, आपके दर्द में भी something great is going to come. कुछ महान आने वाला है। Out of आपके your दर्द pain, से, आपके दर्द से something mighty is going to take कुछ place. सामर्थ्य आने वाला है। Are you listening, people क्या of आप God? सुन रहे हैं प्रभु के लोगों? Oh, glory. 3 points I had to talk. I'll talk 1 today and rest 2 next week. 3 बातें मुझे आपसे करनी थी। आज मैं एक के बारे में आपसे बात करूंगा, बाकी मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को कहें, we are blessed today. आज हम आशीषित हैं। Come on, tell him. आज हम आशीषित हैं। We are blessed today. I hope you are with me. मैं आशा करता हूँ आप मेरे साथ में हैं अभी तक। Tell him, Lord, उससे कहें, प्रभु thank you for bringing me today in this place. धन्यवाद मुझे आज इस जगह पर लाने के लिए। बोलिए. इस बात को बोलिए, धन्यवाद प्रभु आज मुझे इस जगह पर लाने के लिए। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for bringing me today. मुझे आज इस जगह पर लाने के लिए। Because I know some of you didn't plan to come, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों ने ना आने की योजना बनाई थी, but God is doing something. लेकिन परमेश्वर कुछ कर रहा है। Somebody say one more thing. कोई कहे एक और बात। Now I understand why it all happened so.
और अब इस बात को कहें कि अब मैं समझा कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। Come on. अब मैं समझा कि ये सब कि ये कुछ सब क्यों हुआ है। एक बार फिर से। अब मैं समझा कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। Glory. Are you with me? क्या मेरे साथ में है? Let's read this verse once again. आइए इस वचन को एक बार फिर से पढ़ें। Genesis 50:20. उत्पत्ति 50 का 20। You intended to harm me. तुमने मेरे बुराई का विचार किया था, But God intended for good to accomplish what is now being done. परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे। How they intended to harm Joseph. और यूसुफ को कैसे उन्होंने बुराई करने का विचार किया था। They put him into the pit. और उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया। Now this Joseph अब यही यूसुफ is a man of influence. अब ये प्रभावशाली व्यक्ति है। He was a teenager. वो एक टीनेजर था। Hello. He was a teenager वो अपनी जवानी की भी कम उम्र में था when he was put into the pit. जब उसको गड्ढे में डाल दिया गया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Jealousy. जलन के कारण, Out of jealousy, his brothers put him into the prison. और put him जलन into की the pit. वजह से उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। And he's saying now, और अब वो कह रहा है, you intended to harm me, तुम लोगों ने मेरे बुराई का विचार किया था, but God, परंतु परमेश्वर, but God, परंतु परमेश्वर, but God, परंतु I परमेश्वर, said, but God, परंतु परमेश्वर, you tried to make me fool. तुमने मुझे मूर्ख बनाने की You कोशिश tried to की, cheat me. तुमने मुझे धोखा You देने की tried कोशिश to की harm थी, me. तुमने मेरी हानि सोची You थी, tried to kill me. तुमने मुझे मारना सोचा You था, tried to forsake me. तुमने मुझे त्यागना You सोचा tried to था, leave me. तुमने मुझे छोड़ने का सोचा, You tried to deceive me. तुमने मुझे धोखा देना सोचा था, But God, परंतु परमेश्वर, but God, परंतु परमेश्वर, somebody say, but कोई God. कहे परंतु परमेश्वर। How many are listening, कितने people? लोग सुन रहे हैं इस बात को? Hallelujah. हालेलुया। You have to tell something. आपको कुछ कहने की जरूरत है। Somebody say, you intended to harm me. और कोई कहे कि तुमने मेरी बुराई का विचार किया था, बोलिए, तुमने मेरी बुराई का विचार किया था, एक बार फिर से बोलिए, तुमने मेरी बुराई का विचार किया था, अब बोलिए, but God. परंतु परमेश्वर, बोलिए, परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर परंतु परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भली योजना रखी थी. Come मेरे on. लिए कुछ भली योजना रखी थी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Oh, glory. Glory. अभी कुछ लोग जाग गया है. Holy Spirit Church is a shouting church. पवित्र आत्मा वाली कलीसिया चिल्लाने वाली कलीसिया होती है। Holy Spirit Church is an energetic पवित्र church. आत्मा वाली कलीसिया ऊर्जा से भरी कलीसिया होती है। Amen. आमीन। Now listen. अब सुनिए इस बात को। Let's go get back to the work. आइए हम अपने काम में वापस आएं। You intended to harm me, तुमने मेरी हानि की सोचा था, but God intended for good to accomplish what is now being done. परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, The saving of many lives. कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। Oh, Joseph. ओ यूसुफ, So you are trying to tell us. तो तू हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है, Oh, Joseph. हे यूसुफ, You are trying to tell us तू हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है that you were chosen, कि तू चुना गया है, that you were चुना हुआ था, you were तू anointed. अभिषिक्त था, You had a dream from God, परमेश्वर की ओर से तुझे सपना मिला था, but your brothers had jealousy with you, लेकिन तेरे भाई तुझसे जलन करते थे and they put you into the और pit, उन्होंने तुझे गड्ढे में डाल दिया, and they told your father that he was killed by an animal. और उन्होंने अपने पिता से, तेरे पिता से कह दिया कि उसको तो जानवर ने खा लिया है। Oh, Joseph, हे यूसुफ, you are telling us, तू हमसे ये कह रहा है this modern church, कि आधुनिक कलीसिया, that you may be left behind like me. कि तुम
भी मेरे जैसे छोड़े जा सकते हो। You may find your life in the pit like तुम भी me. मेरे जैसे अपना जीवन गड्ढे में पा सकते You हो। may have people intended to harm you, शायद तुम्हारे पास भी ऐसे लोग हो जिसने तुम्हारी बुराई करने की सोची हो, who are jealous of you, जो तुमसे जलन रखते हो of how you're कि blessed, तुम कैसे आशीषित हो, of what you're wearing, तुम क्या पहन रहे of हो, what you're doing, तुम क्या कर रहे of हो, how you're growing. तुम कैसे बढ़ रहे हो, उससे of जलन how रखते you're हैं, blessed. कैसे आशीषित हो। People may have intent to harm you. लोग तुम्हारा बुरा करने की उन्होंने सोची होगी। Oh Joseph, हे यूसुफ, you are telling us तू हमसे ये कह रहा है they wanted to kill your life, वो तेरे जीवन को मारना चाहते थे, but you are the reason today to save many lives. लेकिन तू आज कारण है बहुत से प्राणों को बचाने का। लेकिन तू आज कारण है बहुत से प्राणों के बचने का। Say the whole thing again. और हे यूसुफ, तू हमें ये बताना चाहता है कि उन्होंने तुझे मारने की कोशिश की थी, तेरे प्राण को, लेकिन आज तू बहुत से प्राणों को बचाने का कारण है। Your enemies आपके दुश्मन who don't like जो you, आपको पसंद नहीं करते your हैं, people आपके who लोग are jealous of जो you, आपसे जलन रखते हैं, jealous of your blessing, आपके आशीष से जलन jealous रखते of your हैं, clothes, आपके कपड़े से जलन God रखते is हैं। telling you परमेश्वर आपसे कह रहा है they intended to harm you, और उन्होंने तुम्हारा बुरा करने But का सोचा God, था, परंतु परमेश्वर God, परंतु परमेश्वर but God परंतु will परमेश्वर lift you. और वो तुम्हें will उठाएगा, bless you. तुम्हें आशीष देगा। The Bible says बाइबल कहती है He prepares the table in front of my enemies. वो मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है। My God, वो मेरे परमेश्वर, David says in Psalms, दाऊद कहता है भजन you संहिता में, prepare a table in front तू of my मेरे enemies. दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है। Hallelujah. हालेलुया। God is preparing a table in front of your jealous people. परमेश्वर आपके जलन रखने वाले उन लोगों के सामने मेज बिछा रहा है। God is preparing a table in front of your enemies. परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने एक मेज बिछा रहा है। Your influence is going to be greater. आपका प्रभाव बहुत बड़ा होने वाला है। You are beginning your call in the pit. आप अपने गड्ढे में अपनी बुलाहट शुरू कर रहे हैं। You are beginning your call in the pit. आप अपने गड्ढे में अपनी बुलाहट को शुरू कर रहे हैं। But you will end your call in the palace. और आपकी बुलाहट का अंत राजमहल में होगा। You are going to finish like a royal priesthood, like a royal man in the palace, because you are not called for pit, but you are called for the palace. आपका अंत एक राजपथधारी याजक के समान राजमहल में होगा, क्योंकि आप गड्ढे के लिए नहीं लेकिन राजमहल के लिए बुलाए गए हैं।